नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान के पास क्या नहीं है। कोई चीज़ ऐसी भी है जो भगवान के पास नहीं है। वो क्या चीज़ ऐसी है जो भगवान के पास नहीं है? क्या आप जानते हैं भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास मन नहीं है। भगवान के पास कोई मन नहीं होता है। भगवान का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है। मन नहीं होता है भगवान के पास। भगवान को संसार की किसी भी वस्तु, इंसान की आसक्ति नहीं होती, इसीलिए भगवान के पास मन नहीं है। मन ही इंसान को दुनिया में उलझाए रखता है और लाखों जन्मों के लिए, करोड़ों जन्मों के लिए कर्म बनाता है, शरीर में फंसाता है और कष्ट दिलाता है। भगवान का मन नहीं होता है। मन भगवान के लिए नौकर बना रहता है और राक्षसों के लिए मन सबसे ऊपर होता है। भगवान का मन नहीं होता है। राक्षसों का मन बहुत विशाल होता है। वह एक ही जन्म में इतना पाप कर लेते हैं, मन के कारण लाखों जन्मों तक भुगतते हैं। मन ही शैतान है। मन है तो नौकर, पर बन बैठा है मालिक। मन भूखा है, पर इसकी भूख उल्टी होती है। जितना इसको मिलता जाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ती जाती है। जितना ये पिटता है उतनी भूख इसकी शांत होती है। मन को अमनी अवस्था तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी तपस्या है। दूसरा, भगवान के अंदर अंधेरा नहीं है। भगवान के अंदर एक उजाला हजार सूर्यों का तेज होता है। यानी वो साफ साफ देख पाता है, सही और गलत का निर्णय कर पाता है। राक्षसों में घोर अंधकार होता है, जिस कारण वह जीवन भर पाप कर्मों में लगा रहता है और कष्ट उठाता रहता है। भगवान के अंदर झूठ नहीं होता है। हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य को जानते हैं और राक्षस सत्य से डरता है। इसीलिए राक्षस पूरे ज़िंदगी भगवान के ऊपर 99% तक वार करता रहता है कि सत्य दब जाए, और जितना वो सत्य को दबाता है, सत्य उतना ही तेजी से फिर ऊपर आता है। उन्हें, राक्षसों को झूठ पसंद है, इसलिए ही राक्षस भगवान से डरते हैं और उन पर वार करते रहते हैं। झूठ एक अंधकार है और सत्य एक प्रकाश है। भगवान की 5 इंद्रियां अंदर की ओर होती हैं, इसलिए वह अपना दर्शन पूरे ब्रह्मांड में करता है। राक्षसों की 5 इंद्रियां बाहर खुलती हैं, इसलिए वह सब में बुराई देखता रहता है, सबका बुरा करने में लगा रहता है। उसे लगता है कि सबका बुरा करेगा तो उसका भला हो जाएगा, और अंत में उसी का बुरा हो जाता है। भगवान को धरती पसंद नहीं, वो धरती छोड़ने में लगता है। यानी वो मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाता है और सहस्त्रार्थ पर ले जाता है। राक्षसों का सारा सुख संसार में ही नजर आता है, इसलिए वो संसार को छीनने में लगता है। भगवान को किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, वो हमेशा देना चाहता है। और राक्षस किसी को देना नहीं चाहते, वो सब कुछ लेना चाहते हैं। राक्षस दरअसल भगवान के लिए एक स्वीपर की भूमिका निभाते हैं। वो समझते तो अपने आप को बहुत होशियार हैं कि हम इससे सब छीन लेंगे। जिस गंदगी को, जिन दुखों के पोटले को भगवान छोड़ने में लगता है, ज्ञानी छोड़ने में लगता है, अज्ञानी और राक्षसी और अहंकारी प्रवृत्ति के लोग उसी को बटोरने में लगे रहते हैं। इसलिए जो भगवान हर चीज़ छीनने में लगते हैं, भगवान हर चीज़ देने में लगता है। भगवान के अंदर कोई भूख नहीं होती। भगवान किसी भी को कुछ भी ना हो तब भी वो खुश रहता है, क्योंकि भगवान और ज्ञानी आत्मा के रस में जीता है। राक्षसों के अंदर एक भूख होती है जो सब कुछ पाना चाहती है, छीनना चाहती है। वो होती है भूखी और अतृप्त आत्मा। मन भगवान का गुलाम होता है और राक्षसों का मन मालिक होता है कि मुझको ये चाहिए, मैं ये छीन लूँ। वो हर समय कुछ ना कुछ पाने में और छीनने में लगा रहता है। और भगवान का मन गुलाम होता है, वो हर समय देने में लगता है। राक्षसों का जो साथ करता है उसका सब समाप्त हो जाता है, और लाखों जन्मों तक राक्षसों के साथ कर्म में बंधकर कष्ट उठाता है, दुख उठाता है। एक सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, उसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। अप्रतिम योद्धा जिसके पास सभी दिव्य अस्त्र थे। सुबह लक्ष्मण राम से आशीर्वाद लेने गए।
उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात बाद में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि अभी इतना समय है युद्ध आरंभ होने में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी कुछ समय है, यह तो प्रातःकाल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले तुम उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिला। आज्ञा अनुसार मांगना ही था। यदि प्रभु राम जी की आज्ञा ना होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वे उनसे विनम्रतापूर्वक भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी प्रसन्नता से वे अन्न लेकर प्रभु राम को अर्पित करते हैं। तब राम ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी को समझ नहीं आया, कोई भी पूछ नहीं सकता था, फिर भी यह प्रश्न ही रह गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों से की गई कोई काट नहीं थी। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर विनम्रता से इस अस्त्रों का प्रमाण किया। सभी अस्त्र उसको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद प्रभु राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर बाण चलाया। मेघनाथ व्यंग से हंसने लगा। दूसरे ही पल उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम का आराधना का समय हो रहा था। यह प्रश्न तो अब प्रश्न ही रह गया। आखिर हनुमान जी ने पूछ ही लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या था, समझ में नहीं आया। भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ, वो अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी वही होता है जो विनम्र होता है। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वह युद्ध जीतने के लिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा ही। इन अमोघ शक्तियों के सामने केवल विनम्रता ही काम कर सकती है। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक और शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो उसमें विनम्रता स्वतः ही प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। भगवान राम एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है और पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। जीवन में नम्रता का बड़ा महत्व है। जो इंसान सादगी का जीवन जीते हैं उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। कच्चे कान, अच्छी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का अनुभव कराता है। भगवान के अंदर कोई लहर नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान एक समुद्र है, विशालता में जीते हैं। राक्षसों के अंदर अभिमान की लहर हमेशा दौड़ती रहती है। जैसे ही वो भगवान को देखते हैं उनके अंदर एकदम लहर दौड़ जाती है कि अभी उन्हें दिखाओ मैं भी कुछ हूँ, जबकि वो होता कुछ भी नहीं है। राक्षस चीखने चिल्लाने में लगे रहते हैं। जैसे समुद्र हो तो लहर तो उठेगी ही। भगवान हर शब्द पर ध्यान देते हैं, प्यार से बोलते हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन को अनर्थ कर जाते हैं। भगवान की कड़ी परीक्षा लेने के लिए ही राक्षस पैदा होते हैं। जीवन भर कड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान पास होकर अपने लोक में चले जाते हैं और राक्षस लाखों जन्मों तक उन पापों को भुगतते रहते हैं। भगवान में कोई तुलना का भाव नहीं होता। भगवान कभी किसी से कोई तुलना नहीं करते, ना छोटा ना बड़ा। राक्षसों में हमेशा ईर्ष्या और जलन होती है। राक्षस भगवान के वैभव और उनकी प्रतिष्ठा से जलते हैं और उसे हमेशा नष्ट करने में लगे रहते हैं। एक भयानक गर्म रेतीला रण प्रदेश और उसमें दर्द से तड़पता एक पंछी था। तेज गर्मी के कारण इस पंछी के पर जल चुके थे। ना वह उड़ पा रहा था, ना अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में बस वो कराह रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। जल्द से जल्द इस अवस्था से मुक्ति मिल जाए, वो ऐसा चाह रहा था। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि गरुड़
कहीं पर तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था कि जरूर भगवान विष्णु का वाहन है, गरुड़ विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकता है। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर एक छोटी से छोटी आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में कराह रहे पंछी की आवाज़ भी उसने सुन ली। गरुड़ उस पंछी के पास गया और पूछा, क्यों पुकारा? पंछी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्गलोक में जा रहा है, किसी काम के लिए। धरती पर आया था, वह पूरा हो गया, वापस जा रहा है। पंछी ने अपनी दर्दनाक परिस्थिति बताई और कहा, मैं गलती से दिशा भूल होने की वजह से इस गर्म रेतीले प्रदेश में आ पहुंचा। मेरी ये हालत हो चुकी है। दया करके आप स्वर्गलोक में यह पता कर पाएँ कि मेरी इस हालत से मैं कैसे सुधार होगा, तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस पंछी की विनती सुनकर गरुड़ वहाँ से स्वर्गलोक निकल पड़ा। स्वर्गलोक पहुँचते ही गरुड़ को द्वार पर देवदूत को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पंछी की बात याद आ गई और देवदूत से पूछा, उस पंछी को मुक्ति कब मिलेगी? देवदूत ने कहा कि ये उसके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे। उन्हीं पापों की सजा वह इस जन्म में भुगत रहा है और यह सजा बहुत 7 साल लंबी है। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ को उस पंछी पर और ज़्यादा दया आई, लेकिन गरुड़ ने उसकी हालत देखी थी। गरुड़ ने देवदूत से कहा, भगवान कोई तो रास्ता होगा, उसकी थोड़ी राहत मिल सके। गरुड़ ने विनती करके देवदूत से उसने कहा, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। वह मंत्र है, भगवान तेरा शुक्र है। यह एक चमत्कारी मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सजा, बड़े से बड़ा दर्द कम हो जाता है, कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। गरुड़ इस मंत्र को लेकर उस पंछी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बात बताई और मंत्र भी दिया, वहाँ से चला गया। सिर्फ 7 ही दिन हुए थे। 7 दिन बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पे आना पड़ा और उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था तो गरुड़ ये देखकर अचंभित हो गया कि पहले जो पंछी मरने की हालत में था उसे अब नए पंख निकल चुके थे। अब जहाँ वो रह रहा था वहाँ पर नई झाड़ियाँ उग गई थीं और उसके नज़दीक में एक छोटा सा तालाब बन चुका था। अपना काम ख़त्म करके जब देवलोक वापस लौटा तो उसे वही देवदूत मिले और पूछा, आप तो कह रहे थे कि उस पंछी को 7 वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ेगी, अब तो मैं देखकर आया हूँ वह कुछ और ही है। देवदूत ने गरुड़ से कहा कि वह उस मंत्र का परिणाम है जो पहले मैंने तुम्हें दिया और तुमने उसको दे दिया। वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहा, जब भी उसे तकलीफ होती उसी मंत्र को बोलता। तुम जानते हो भगवान दयालु होते हैं, वह अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। उन्होंने इस भक्त की सज़ा 7 साल की 7 दिन कर दी। हर चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए, किसी कमी के लिए कोसना नहीं चाहिए। हमेशा कहो, भगवान तेरा शुक्रिया। सादा खाना है तो शुक्रिया, भूखे तो नहीं, छोटा घर है तो भी शुक्रिया, सड़क पर तो नहीं, हर समय शुक्रिया करो। भगवान के पास कोई शिकायत नहीं है। भगवान के पास एक और गुण होता है कि भगवान कभी भी शिकायत नहीं करते। किसी भी स्थिति में भगवान कभी शिकायत नहीं करते। उनमें एक स्वीकार भाव होता है। स्वीकार भाव से शांति और आनंद आता है। शिकायत से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान के सामने कठिन से कठिन समस्या आती है तब भी भगवान शांत रहते हैं, तभी उसे वो सॉल्व कर पाते हैं। भगवान में कठोरता नहीं होती। भगवान का जो बुरा करता है भगवान उसका भी भला करते रहते हैं। ये सरल स्वभाव के कारण होता है। भगवान के अंदर कोई लहर नहीं होती क्योंकि वो खुद ही समुद्र हैं, और लहर होती है अहंकार। भगवान जहाँ खड़े होते हैं लोग उन्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि भगवान को देखते ही उनके अंदर एक लहर यानी कि अहंकार जागता है। भगवान के अंदर अहंकार नहीं होता है। भगवान किसी भी बात की कोई गांठ नहीं बांधता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूँगा। वो हर चीज़ को बहने देते हैं क्योंकि वो एक समुद्र हैं। इसलिए पूरे जीवन
वो आनंद राक्षसों को भी 99% भगवान माफ़ कर पाता है, सबकी गलती को माफ़ कर पाता है, क्योंकि वो विशालता में जीता है। इसलिए भगवान के पास मन नहीं है, इस कारण भगवान विशालता में जीता है और सबको वो आनंद दे पाता है। भगवान के पास मन नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए भगवान विशालता में जीता है। भगवान के पास मन नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।